नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी ताजा अपडेट को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बॉयफ्रेंड के लिए दो लड़कियां आपस में भिड़ गई। प्रेमी से बात करने पर एक दूसरे के बाल खींचे, फिर जमकर मारपीट की। कुछ युवतियां उनको रोकती भी दिखी, लेकिन दोनों झगड़ती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का है। वीडियो में दिख रहा है कि रिंग रोड पर देर रात कुछ लड़कियां खड़ी हैं। अचानक उनमें से दो लड़कियों का आपस में विवाद हो जाता है। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगती है। ये सब देखकर मौके पर कुछ युवक पहुंचे, लेकिन उन्होंने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। शहर के दलदल सिवनी के आर्मी चौक में 6 साल के बच्चे पर झुंड में घूम रहे खूंखार कुत्तों ने 13 फरवरी की शाम हमला कर दिया, जिससे बच्चा बुरी तरह जख्मी है और उसका इलाज चल रहा है। बच्चे ही हालत नाजुक बताई जा रही है। कुत्ते 10 मिनट तक वासु कश्यप को नोचते रहे, जिससे उसके सिर से चमड़ी तक निकल गई। शरीर पर 100 से ज्यादा छोटे बड़े जख्म हो गए हैं। वहीं इस घटना के बाद से बच्चा और उनका परिवार सदमे है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में पिता की मौत की खबर मिलने के बाद भी शिक्षक बेटे ने पहले अपनी चुनाव ड्यूटी निभाई और फिर नम आंखों से पिता का अंतिम संस्कार किया। 55 वर्षीय बजरंग पटेल की सीढ़ियों से गिरने के कारण मौत हो गई। मामला देवरमाल गांव की है। घटना के समय उनके बेटे चूड़ामनी पटेल की अकलतरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी ड्यूटी पर तैनात थे। पिता की मौत की खबर मिलने पर भी चूड़ामनी शोक में डूब गए। एक ओर उनका मन पिता के अंतिम दर्शन के लिए बेचैन था, वहीं दूसरी ओर देश के लोकतांत्रिक कर्तव्यों का भी सवाल था। लेकिन चूड़ामनी ने पहले अपनी चुनाव ड्यूटी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने परिवार को संदेश भेजा कि उनकी ड्यूटी पूरी होने तक पिता का अंतिम संस्कार न किया जाए। बेटे ने ड्यूटी पूरी करने के बाद पिता का अंतिम संस्कार किया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा और अंबिकापुर में 12वीं के छात्रों ने तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंटबाजी की है। स्टूडेंट्स ने स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर स्कूल में एंट्री की। फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूल के मैदान में भी स्टंटबाजी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार से फर्राटे भरते छात्रों ने स्टंटबाजी की। लड़कियां कार पर लटकी दिखी और लड़के शराब की बोतलें लेकर हुड़दंग करते नजर आए। स्टंट्स के दौरान 5 से 6 कार है। इनमें सभी सनरूफ और खिड़की से निकलकर शोर शराबा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महाकुंभ यात्री 2 अलग अलग सड़क हादसे के शिकार हो गए। पहले हादसे में जगदलपुर से महाकुंभ जा रही बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें बस कंडक्टर की मौत हो गई। वहीं 18 श्रद्धालु घायल हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर है। आज बुधवार सुबह 6 बजे एमपीसीजी की सीमा पर वेंकटनगर खैरजटी गांव के पास ये हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के जैतहरी थाना क्षेत्र का मामला है। वहीं दूसरा हादसा भी वेंकटनगर क्षेत्र में सुबह 7 बजे हुआ, जब प्रयागराज कुंभ स्नान कर छत्तीसगढ़ लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो वाहन को हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 12 श्रद्धालुओं घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है। छत्तीसगढ़ में नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिल्ली तक लॉबिंग चल रही है। पीसीसी चीफ के लिए टीएस सिंहदेव का नाम उछला है, लेकिन आदिवासी नेता को कमान देने की मांग जोरों पर है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया और अमरजीत भगत ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। बताया जा रहा है कि डहरिया और भगत हाईकमान तक पहुंच गए हैं। सियासी उठापटक के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली में है। इन सभी को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि सिर्फ जातीय आधार पर पद नहीं मिलना चाहिए, पहले सभी के नामों पर विचार हो। सिंहदेव ने ये भी कहा कि ये देखना जरूरी है कि कौन सबसे अच्छा नेतृत्व कर सकता है।
अगर अमरजीत प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं तो उनके नाम पर भी विचार होना चाहिए। वे भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ इस समय प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। जिले में 213 प्रजाति के पक्षी मिले हैं। रूस के कॉमन क्रेन पक्षी के अलावा 90 पेंटेड स्टॉक्स और 1100 से अधिक प्रवासी बत्तखें देखी गई हैं। जलचर पक्षियों में नॉर्दर्न शोवलर, यूरेशियन कर्फ्यू और कॉमन पोचार्ड शामिल है। छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड और खैरागढ़ वन विभाग के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वे में वेटलैंड, आर्द्र भूमि की असाधारण जैव विविधता को देखा गया। वेटलैंड यानी जमीन का वह हिस्सा जहां जमीन और पानी दोनों की विशेषताएं होती है। वेटलैंड में अनोख कीटभक्षी पौधा भी दिखा है। रायपुर के जोन 9 के वार्ड 7 में सड्डू बाजार में बनी सीसी रोड उखड़ने लगी है। इस मामले में निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने डिप्टी इंजीनियर रुचि साहू को निलंबित कर दिया है। दरअसल एक महीने पहले ही करीब 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड सड्डू बाजार से कैपिटल सिटी फेस के बीच ठेकेदार से सड़क का निर्माण करवाया गया, लेकिन सड़क निर्माण कार्य के दौरान मटेरियल जांच करने पहुंची डिप्टी इंजीनियर ने लापरवाही बरती, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। अंबिकापुर के रिंग रोड में बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने पिकअप ड्राइवर की पिटाई कर दी। पिकअप के कांच भी फोड़ दिए। उसके पास रखे 42,000 रुपए लूट कर भाग गए। घायल ड्राइवर को डायल 112 की टीम ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर से पिकअप ड्राइवर उदयपुर निवासी रवि कुमार बुधवार दोपहर को अंबिकापुर से सामान लोड कर डांडगांव के लिए निकला था। दुकानदार को देने के लिए कुछ पैसे भी उसे मिले थे, जिसे उसे पिकअप में रखा था। प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास बाइक सवार 2 युवक बाइक लेकर अचानक रिंग रोड पर आ गए। पिकअप चालक ने ब्रेक लगाया। बाइक सवार बदमाशों ने बाइक को टक्कर मारने का आरोप लगाकर पिकअप ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम मचानदूर में 3 साल से लापता एक युवक का शव उसके घर के पीछे पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान 27 वर्षीय दिनेश कुमार निषाद के रूप में हुई है। घटना बुधवार की सुबह की है। दिनेश की मां जब तड़के करीब 3 बजे शौच के लिए बाहर निकली तो उन्होंने घर के दरवाजे के पास उसका बैग देखा। परिवार के लोग जब युवक की तलाश में निकले तो खेत में स्थित एक पेड़ पर उसका शव लटका मिला। घटनास्थल से पानी की बोतल, जूते और गमछा भी बरामद हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के मुताबिक दिनेश ड्राइवर का काम करता था और पिछले 3 साल से लापता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये आत्महत्या का मामला है या फिर कोई अन्य कारण है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में सरपंच चुनाव में हार के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। रात में सिदारपारा चौहान मोहल्ला बस्ती में पहुंचकर वोट नहीं डालने की बात पर गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक गौतमा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए विलासनी गुप्ता, तनुजा गुप्ता और जानकी गुप्ता चुनाव लड़ रही थी, जिसमें मतगणना के बाद तनुजा गुप्ता करीब 170 वोटों से चुनाव जीत लिया। सरपंच चुनाव में हार के बाद विलासनी गुप्ता के पति अशोक गुप्ता के समर्थक मंगलवार रात को गौतमा गांव के सिदारपारा और चौहान मोहल्ला पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामा किया और वोट न डालने को लेकर विवाद खड़ा किया। इस दौरान मोहल्ले की लाइट्स और अन्य सामानों को तोड़ा गया। वहीं गांव के साहेबराम चौहान को जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे में गांव में काफी हंगामा शुरू हो गया। दुर्ग जिले में एक युवक ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। उसने मकान की छत पर चढ़कर राहगीरों पर जमकर पत्थर बरसाए। जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो वो हाईटेंशन लाइन के ऊपर कूद गया।
इससे वो बुरी तरह झुलस गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरा मार्केट का है। यहाँ मंगलवार की दोपहर एक युवक 4 मंजिला मकान में घुस गया। वो घर के चौथी मंजिल की छत पर चढ़कर वहां से रास्ते में खड़ी गाड़ियों और आते जाते लोगों को पत्थर मारने लगा। कांग्रेस के पूर्व पार्षद कामरान अंसारी और राधेश्याम विभार ने पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के निष्कासन की मांग की है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप जुनेजा पर लगाया गया है। कामरान और विभार बुधवार दोपहर जुनेजा के खिलाफ शिकायत लेकर राजीव भवन पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू से जुनेजा को पार्टी से निकालने की मांग की है। इससे पहले मीडिया में बयानबाजी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शो कॉज नोटिस जारी कर कुलदीप जुनेजा को 3 दिन के भीतर जवाब देने कहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पहले चरण में बालोद जिले के डोंडी लोहरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सुरेगांव के वार्ड क्रमांक 08 में पुनर्मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। दरअसल ग्राम पंचायत सुरेगांव के वार्ड क्रमांक 8 में मतपत्र में छपे चुनाव चिन्ह को लेकर गड़बड़ी पाई गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच के बाद 17 फरवरी 2025 को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया। अब यहां 23 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी। दरअसल वार्ड क्रमांक 8 में पंच पद के लिए शकुन बाई देशमुख और साधना बाई देशमुख प्रत्याशी है। चुनाव चिन्ह आवंटन के समय शकुन बाई देशमुख को चुनाव चिन्ह सीढ़ी मिला था। साथ ही इसका नाम पहले क्रम पर था, लेकिन जब मत पत्र में देखा तो शकुन बाई को फावड़ा निशान मिल गया और मत पत्र में दूसरे नंबर पर भी इनका नाम छपा हुआ मिला। इसे लेकर शकुन बाई ने आपत्ति दर्ज कराई। कोरबा जिले के लखनपुर के पास एक सड़क हादसे में ACCL कर्मचारी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है, जहां दोनों पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। तभी उनकी कार खेत में पलट गई। कटघोरा थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस के मुताबिक कार चालक को झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई। मृतक SN चतुर्वेदी ACCL दीपिका में डंपर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे और 2 माह में रिटायर होने वाले थे। तो ये थी आज की खास खबरें छत्तीसगढ़ समाचार पर। हम आगे भी आपको छत्तीसगढ़ की हर जरूरी जानकारी से अपडेट रखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर ताजा खबर सबसे पहले मिले। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।